नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार। सक्सेस क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मजदूर दिवस है और पूरा विश्व जो है कोरोना के कहर से जूझ रहा है। तो हमने ये सोचा कि विद्यार्थियों की परेशानियां दिन पर दिन जो है बढ़ते चली जा रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने विद्यार्थियों के हित के लिए 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान विषय लेकर के आया हूं। तो चलिए हम लोग विषय वस्तु पे चलते हैं। 10वीं कक्षा का जीव विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। पहला बिंदु है जैव प्रक्रम। आखिर ये जैव प्रक्रम है क्या, किसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस, क्या है जैव प्रक्रम। जैव का मतलब हो गया जीव, अर्थात जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो शरीर के लिए अनुरक्षण का कार्य करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। परिभाषा ये आया कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो शरीर के लिए अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन इत्यादि। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है अनुरक्षण। अनुरक्षण के तहत क्या क्या शामिल हुआ, तो अनुरक्षण के अंतर्गत होता है पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और श्वसन। यहाँ पे अनुरक्षण के तहत जो बिंदु आया वो आया पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और श्वसन। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी बिंदुओं को एक एक करके हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक एक करके इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। जैसा कि आपने पहला बिंदु देखा कि जैव प्रक्रम क्या है, तो सजीवों में या जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो शरीर के लिए अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम का एग्जाम्पल पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और श्वसन। यहाँ पे जो एग्जाम्पल में आया है पोषण, पोषण की थोड़ा चर्चा करते हैं कि आखिर ये पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो पोषण के बारे में जानेंगे। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग में लाने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग में लाने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है और मानव दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए संतुलित आहार के रूप में ग्रहण करता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि। अर्थात मानव अपने दैनिक जीवन में जितने सारे उसके कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए संतुलित आहार लेता है और संतुलित आहार के रूप में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण का सेवन कर, जब ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है तो उसके शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उसी ऊर्जा से विभिन्न प्रकार के कार्यों को वह संपन्न करने में सक्षम होता है। तो आज का जो पहला सवाल आया कि जैव प्रक्रम क्या है, तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो शरीर के लिए अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है।
और इसके अंतर्गत क्या क्या आया? तो पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और श्वसन। एक बिंदु आया पोषण, जैसा कि आपने अभी सुना। पोषण पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग में लाने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है और मानव अपने दैनिक जीवन में जितने सारे काम होते हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए वह संतुलित आहार को ग्रहण कर ऊर्जा की प्राप्ति करता है और उसी ऊर्जा से विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है। पोषण कहा गया कि पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? तो पोषण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पोषण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण और परपोषण। अब यहाँ पे स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है? 2 नंबर में सवाल, तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जैव प्रक्रम क्या है। दूसरा सवाल पूछेगा कि पोषण क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो पोषण की परिभाषा आपने पढ़ी कि पोषक तत्व को ग्रहण कर उसे उपयोग में लाने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। और पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं? क्या है स्वपोषण? स्वपोषण क्या है? स्वपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जिसे स्वपोषी कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। जैसे में हरे पेड़ पौधे। इसको सिंपल तरीका से आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषी कहते हैं और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो स्वपोषण के बारे में आप जान गए। अब चलते हैं हम लोग परपोषण के बारे में। परपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार ना करके किसी दूसरे पर निर्भर करता है, जिसे परपोषी कहा जाता है और इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहा जाता है। अर्थात जो अपना भोजन स्वयं तैयार ना करके दूसरे पर निर्भर करता है उसी को कहा जाता है परपोषण। और परपोषण के अंतर्गत मानव है, स्तनधारी है, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, ये परपोषण का एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो क्वेश्चन हमारा आएगा कि स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है। स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है? स्वपोषी क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग। स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है? स्वपोषी
परपोषी। पहला अंतर, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वपोषी कहलाता है। जो अपना भोजन स्वयं तैयार ना करके दूसरे पर निर्भर रहता है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार ना करके दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे कहा जाता है परपोषी। परपोषी को विषमपोषी भी कहा जाता है। दूसरा अंतर, इसमें स्वपोषी में इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। पहला अंतर क्या आया, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता बल्कि दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है उसको क्या कहते हैं, परपोषी। स्वपोषी का दूसरा अंतर, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसमें लवक पाए जाते हैं, इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, स्वपोषी में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। स्वपोषी को याद रखेंगे। अगला बिंदु, इसे उत्पादक भी कहा जाता है और इसको परपोषी को इसे उपभोक्ता कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता। तो अभी तक आप लोगों ने 3 सवाल पढ़ा। सबसे पहला सवाल आपने पढ़ा कि जैव प्रक्रम क्या है, जिसमें परिभाषा में मैंने आपको बताया कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो शरीर के लिए अनुरक्षण का कार्य करती है, सुरक्षा का कार्य करती है, जिसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन इत्यादि। इसके बाद अगला सवाल आया कि पोषण क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया। तो पोषण के बारे में मैंने आपको बताया कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग में लाने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। और पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण के बारे में मैंने कहा कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जिसे स्वपोषी कहा जाता है, और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल में हरे पेड़ पौधे। दूसरा बिंदु मैंने बताया, परपोषण में जो अपना भोजन स्वयं तैयार ना करके दूसरों पर आश्रित रहता है, जिसे परपोषी कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में स्तनधारी और मानव।